गुड मॉर्निंग दोस्तों, रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रेनू और मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त आदित्य। आप सभी प्यारे बाल श्रोताओं को हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम बेहद ही खास और मजेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारा आज का कार्यक्रम होली स्पेशल है। प्यारे दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। प्यारे दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले जानेंगे होली के बारे में, फिर हम सुनेंगे कुछ होली से संबंधित गीत। उसके बाद हम हमारी प्यारी बुझव्वल रानी से मिलेंगे। उसके बाद हम किलकारी के बारे में जानेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं और सुनते रहिएगा रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी। प्यारे दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं होली के बारे में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ, मैं हूं आपका साहिल भैया और आज फिर मैं एक बार आया हूं आपसे कुछ ज़रूरी गपशप करने के लिए। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, होली हमारे भारत का बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि होली के दौरान हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ और स्वच्छ होली मना सकते हैं, अपने जीवन में खुशियों को ला सकते हैं। बच्चों, होली खुशियों से भरा रंगों का त्यौहार है, जो भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। परंतु लोग उत्साह से होली खेलते खेलते कभी कभी ये भूल जाते हैं कि उनका शरीर और जीवन होली से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इस दिन ज़्यादातर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियाँ मनाते हैं। कुछ लोगों को रंग खेलने के बाद आंखों में जलन, त्वचा का लाल पड़ना और बालों का रंग बदलना या झड़ना जैसी स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों को झेलते हुए देखा होगा आपने। इसका कारण होली को असुरक्षित और गलत तरीके से खेलना होता है। प्यारे बच्चों, पुराने समय में होली मनाते समय लोग प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते थे, जो त्वचा के लिए खराब कम और लाभदायक ज़्यादा होते थे। परंतु अब सब उल्टा हो चुका है। आज होली खेलने के लिए रंग बड़े बड़े केमिकल फैक्ट्रियों में बनाए जा रहे हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। परंतु लोग इस बात को भूलकर आंख बंद करके इसका उपयोग कर रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो जी हाँ, होली खेलना सुरक्षित है, अगर इसे नियम के अनुसार प्राकृतिक रूप से खेला जाए। कुछ ऐसे ही सवालों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा कि एक सुरक्षित होली कैसे खेला जाए, जिससे किसी को भी हानि ना हो। बच्चों, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, हमारा स्वास्थ्य हर किसी चीज़ से बढ़कर है, इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारा प्राथमिक कार्य है। होली खेलना हमारी परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है, परंतु इसे सुरक्षित रूप से खेलना बहुत ही ज़रूरी है। छोटी होली के दिन भारत के ज़्यादातर राज्यों में होलिका दहन की जाती है। ऐसे समय में बच्चों को पूर्ण रूप से वहाँ से दूर रहना चाहिए या एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा आग होती है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि होली के रंगों में आजकल बहुत ही जहरीले केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, जो आपकी त्वचा को कई हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए ऐसे कपड़े पहनें जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर को ढक सके। पीला, हरा, बैंगनी, संतरा रंग का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि माना जाता है इनमें सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। होली के रंगों से होने वाले साइड इफ़ेक्ट या एलर्जी से बचने का सबसे सुंदर तरीका है घर पर ही प्राकृतिक रंग बनाना, जैसे हल्दी, गेंदे का फूल, मेहंदी, आटा। इन चीज़ों का इस्तेमाल आप रंगों के रूप में कर सकते हैं। हालांकि ये बाज़ार में मिलते रंगों के जैसे काम नहीं करते, परंतु ये भी सच है कि घरेलू चीज़ें आपकी त्वचा को 1% की हानि नहीं पहुंचाते हैं। होली का रंग त्वचा को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, इसलिए त्वचा के ऊपर बॉडी लोशन या तेल लगाकर होली खेलने से त्वचा रंगों को कम सोखता है, जिससे एलर्जी होने का खतरा भी कम हो जाता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी आँखें, जिनको होली खेलते समय ज़्यादा क्षति होने का डर होता है। इसलिए होली खेलते समय आँखों को भी बचाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो होली खेलने से पहले उन्हें खोल दें, और अगर गलती से रंग आपके आँखों में चला जाए तो आँखों को ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लें।
होली खेलने के बाद नहाने या सर धोने के लिए किसी ज़्यादा केमिकल वाले साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। आप चाहें तो किसी बेबी शैम्पू या शॉप से नहा सकते हैं। अगर आपको अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई अन्य एलर्जी है तो अच्छा है कि आप होली के दिन बाहर ना निकलें या कम से कम रंगों से ज़्यादा बचें। होली के दिन हवा में उड़ते सूखे रंगों के कारण अस्थमा के रोगियों को मुश्किल हो सकती है। होली के दिन कुछ भी खाने से पहले आप अपने हाथ के रंग को अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि ये मौसम परिवर्तन का समय होता है। ऐसे समय में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। कई लोग रास्ते पर चलते हुए अनजान लोगों को भी रंग लगा देते हैं या दूर किसी छत पर बैठकर उन्हें पानी से भरे गुब्बारे मारते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे उन्हें चोट लग सकती है ना। होली का त्यौहार हम खुशियां बांटने के लिए खेलते हैं, ना कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए। इसलिए इस चीज का मुख्य रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं होली के कुछ गीत। मिथिला में राम खेले होली, मिथिला में हो खेले होली, हो खेले होली, हो खेले होली, हो खेले होली, मिथिला में राम खेले होली, मिथिला में राम खेले होली, मिथिला में।
मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में हो खेले होरी, हो खेले होरी, हो खेले होरी, हो खेले होरी, मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में। राम के बीजे पियर पीतांबर, राम के बीजे पियर पीतांबर, सीता के बीजे कुसुम चुनरी हो, सीता के बीजे कुसुम चुनरी, मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में हो खेले होरी, हो खेले होरी, हो खेले होरी, हो खेले होरी, मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में होली है। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। हमें लगा कि हम सच में होली खेल रहे हैं। इस अनुभव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं बुझावल रानी के पास और जानते हैं इस सप्ताह की पहेली को और साथ ही पिछले सप्ताह की पूछी गई पहेली के जवाब को भी। बुझावल रानी हाजिर हो। मैं अलबेली, मैं मनमौजी, पहेली की मैं हूँ खान, बुझावल रानी मेरा नाम। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं हम पहेली और पिछले सप्ताह पूछे गए पहेली का जवाब। प्यारे दोस्तों, पिछले सप्ताह की पहली पहेली थी ऐसा रूम बताए जिसमें खिड़की न दरवाजा। उस पहेली का सही जवाब है मशरूम। और दूसरी पहेली है आग लगे मेरे ही बल से, हर इंसान के आती काम, दिन में पौधा मुझे बनाती, अब बताओ मेरा नाम। इस पहेली का सही जवाब है ऑक्सीजन। हाँ तो दोस्तों, अब मैं उन बच्चों का नाम बताऊंगी जिन्होंने पिछले सप्ताह की पहेली का सही जवाब दिया। पर्वती भागलपुर से रागनी कुमारी, रामसर चौक भागलपुर से आयुष केडिया, उर्दू बाजार भागलपुर से सावन राज शर्मा, कंपनी बाग भागलपुर से मनीषा कुमारी, करीना कुमारी, खुशी कुमारी, कजुअली चौक भागलपुर से अजित कुमार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, कॉपी कलम लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि मेरे पास पहेली है तैयार। प्यारे दोस्तों, आज की पहली पहेली है वो कौन सा फूल है जिसका ना कोई रंग ना कोई महक। और दूसरी पहेली है ऐसा कौन सा शब्द है जिसको लिखते भी नहीं है और पढ़ते भी नहीं है। तो अब अपनी बुझावल रानी को दीजिए विदा, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में नई पहेली के साथ। अरे वाह, आपने बहुत ही अच्छी पहेली बुझाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे किलकारी में कई विधाओं की निःशुल्क प्रशिक्षण दी जाती है, जैसे कि नृत्य, संगीत, चित्रकला, मंजूषा कला, मूर्ति कला, हस्तकला, कंप्यूटर, नाटक, सितार वादन, कराटे एवं खो खो जैसे विधाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, अब वक्त हो गया है अपने कार्यक्रम को समाप्त करने का। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त आदित्य और अपने रेडियो दोस्त रेणु को दीजिए विदा। बाय बाय। Gila, gila.